नमस्कार साथियों। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके पहले मैं वीडियो लेकर के आई थी दोस्तों आप लोगों के लिए भारतीय लोक कला, वही मेरी वीडियो चल रही है। उसमें आज हम आगे पढ़ते हैं। हमारी भारतीय जो लोक कलाएँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए, कह सकते हैं हम कि सबसे महत्वपूर्ण जो लोक कला है वो मधुबनी है। यानी इस लोक कला की प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण लोक कला माना जाता है। तो आइए देखते हैं। मधुबनी शैली को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, चाहे आप मिथिला पेंटिंग कहिए या मधुबनी पेंटिंग कहिए। इसमें जो है, आइए देखते हैं कि क्या खास बात है। ये कला शैली बिहार के मिथिलांचल इलाके, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित हुई। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों W.G. आर्चर को है। कोई कोई भास्कर कुलकर्णी को भी उसको प्रकाश में लाने का श्रेय उन्हें भी माना जाता है, लेकिन W.G. आर्चर को श्रेय है। एक बार बिहार में दोस्तों भूकंप आया था, उस भूकंप का जायजा लेने के लिए W.G. आर्चर 1934 में वहां गए हुए थे, तब उन्हें मिथिला से इस शैली की खोज हुई। तो इस शैली का जो विषय है वो मुख्य रूप से धार्मिक है। इसमें कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा, दुर्गा काली, राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश, विष्णु के 10 अवतार और विवाह के दृश्य आदि का चित्रांकन किया जाता है। इसकी जो चित्रण विधि है उसको एक विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। चिकनी मिट्टी व गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल की गोंद मिलाकर दीवारों की पहले लिपाई की जाती है। उसके पश्चात उस पर रेखांकन कर रंगों को सपाट भरा जाता है। सपाट भरने का अर्थ ये है दोस्तों कि उसमें छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद जो उसमें चित्रण विधि में जो रंग प्रयोग किए जाते हैं मधुबनी शैली में, वो रंग दोस्तों प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है उसमें, जैसे गहरा लाल, नीला, हरा, काला, पीला, गुलाबी, ऐसे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग 2 वर्गों की कला है, एक उच्च वर्ग की, एक निम्न वर्ग की। तो जो उच्च वर्ग की आप पेंटिंग देखेंगे तो उसमें चटकपन ज़्यादा होगा, अच्छे अच्छे रंगों का प्रयोग किया जाता है। और जो निम्न वर्ग की कला है उसमें लाल और काले रंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे जो निम्न वर्ग से आशय गरीब वर्ग से है तो उनके वो उतना रंग बना नहीं पाते या उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, तो जो उनके पास मुख्य रंग रहते हैं उन्हीं रंगों से वो चित्रांकन करते हैं। तो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग के लिए पीपल के वृक्ष की छाल प्रयोग की जाती है। इस तरह से रंग बनाए जाते हैं और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मधुबनी पेंटिंग में किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों मिला है। सबसे पहला पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1975 में जगदम्बा देवी को। उसके बाद 1981 में सीता देवी को मिला। सीता देवी को पद्मश्री के अलावा भी कई पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। 1984 में बिहार रत्न पुरस्कार दिया गया। 2006 में शिल्प गुरु का पुरस्कार दिया गया। और सीता देवी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर की दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए जानी जाती हैं। और इनकी एक पेंटिंग थी, मधुबनी पेंटिंग है, कदम का पेड़। एक नीलामी में 4,36,000 में ये पेंटिंग बिकी थी। अगला देखिए किसको पद्मश्री मिला है दोस्तों। 1984 में मिला था गंगा देवी को पुरस्कार। 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। महासुंदरी देवी की प्रशंसा पिकासो ने भी की है। और साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग करने का श्रेय महासुंदरी देवी को जाता है। यह एक प्रश्न है, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, तो वो है महासुंदरी देवी। 2017 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला बरुआ देवी को। और 2019 में गोदावरी दत्ता को पद्मश्री का पुरस्कार मिला। 2020 में इन्हें कलावर्ध सम्मान भी दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इनकी पेंटिंग जापान के मिथिला म्यूजियम में प्रदर्शित की गई थी, गोदावरी दत्ता की। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि मिथिला म्यूजियम कहाँ है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिथिला म्यूजियम बिहार में है, लेकिन मिथिला म्यूजियम की स्थापना जापान में की गई है। दुलारी देवी को 2021 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है दोस्तों। दुलारी देवी के बारे में आपको थोड़ा सा हम इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे
दुलारी देवी, महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी के घर पे झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। वहीं से धीरे धीरे जो है उनकी पेंटिंग करने में थोड़ी थोड़ी मदद करने के साथ इन्होंने वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग सीखी और इस कला को आगे बढ़ाया। और इनकी पहली पेंटिंग दुलारी देवी की दोस्तों 5 रुपए में बिकी थी। तो इनको 2021 में पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा गया। 2020 की सैफरन आर्ट की स्टोरी लिमिटेड ने नो रिजर्व ऑक्शन में मधुबनी शैली के कलाकार हैं अविनाश कर्ण। इनकी पेंटिंग थी नटराज, जो 2,48,000 रुपए में बिकी थी। देखिए दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग का अगर हम इतिहास जानना चाहेंगे तो इसका इतिहास ये है कि कहा जाता है कि सबसे पहले राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर वहां की महिलाओं के द्वारा सजावट के रूप में मधुबनी पेंटिंग करने को कहा था। वहां से ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई और आज आपके सामने इस रूप में है। इसकी प्रसिद्धि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। प्रमुख इसकी और ये कलाकार तो लिस्ट है उनकी जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं, और उसके अलावा भी ऐसे बहुत से प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे यमुना देवी, शांति देवी, चानू देवी, विंध्येश्वरी देवी, चंद्रकला देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, भारती दयाल, अंबिका देवी, चंद्रभूषण, मनीष झा, ये जो है इसके अलावा मधुबनी शैली के प्रमुख कलाकार हैं। मधुबनी शैली की जो विशेषताएं हैं उसमें चित्रों में जो मुखाकृतियां होती हैं वो काफी बड़ी बनाई जाती हैं। चित्र में जो स्थान होता है वो खाली नहीं छोड़ा जाता। खाली स्थानों को भरने के लिए फूल, पत्तियां और अलंकृत कोढ़ीय चिन्ह बनाए जाते हैं। इनके रंगों में बकरी का दूध भी मिलाया जाता है और बकरी का चित्र बनाना मधुबनी शैली में निषेध होता है। तो आज हम लोगों ने जाना मधुबनी शैली के विषय में। इसके आगे भारतीय लोक कला के विषय में अभी 1 से 2 वीडियो और आपके सामने आएंगी और भी हम भारतीय कलाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार साथियों।